Hello students, how are you? I hope all of you are good and your 12th board preparation is going fantastic. तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के बारे में बात करेंगे। NCERT 12th इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इस टाइप के हैं जो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और अदरवाइज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होती है तो उसे कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग इसके पहले बेसिक फंडा के बारे में बात करेंगे और देन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सबसे पहला काम ये है कि आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक दिखेगी डिनोमिनेटर में तो इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मेट कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे? तो जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वाड्रेटिक की दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको? एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसे हम बाहर निकाल देते हैं और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बेटा b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ a है और इसे कंप्लीट स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर से आपको x लेना होता है, जो भी x का कॉफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे b अपॉन ए है तो इसका हाफ क्या होगा बेटा? b अपॉन ए का हाफ b अपॉन 2a, b अपॉन 2a ले लिया। तो यहाँ का साइन क्या बेटा? यहाँ का साइन है प्लस का तो प्लस ले लिया और आप इसके क्या स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आएगा तो वो एक्स्ट्रा आता है। तो एक्स्ट्रा को क्या करना होता है? माइनस करना होता है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस c अपॉन ए आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इस टाइप से आप इसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस, अगर आप देखें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, ये 4a स्क्वायर है और यहाँ पे आएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ओके। तो इस टाइप से क्या करना होता है कि ये देखिए कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट है और ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये कंप्लीट अगर हम इसको t एज्यूम कर देंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसको कंप्लीट स्क्वायर करने का मेथड देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन आया हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब आपको इसे कंप्लीट स्क्वायर करना है तो बहुत सिंपल से तरीके हैं। 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3/2x होगा और प्लस यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस मेथड को समझने के लिए। 2 टाइम्स हो गया, एक्स स्क्वायर से आपको क्या लेना है? x लेना है। 3/2 का हाफ करना होता है तो 3/2 का हाफ होगा बेटा 3/4। यहाँ पे साइन क्या बेटा? प्लस का है तो प्लस ले लिया, आपने स्क्वायर कर दिया और इसको स्क्वायर करके माइनस कर दे तो माइनस 9/16 हो गया और प्लस 2 हो गया। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये x प्लस 3/4 होल स्क्वायर हो गया और यहाँ देखेंगे 16 टू जा 32, 32 माइनस का 9 अगर देखेंगे 32 माइनस 9 कितना होगा? 23 होगा, डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको कंप्लीट स्क्वायर करना है और आपके क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। जैसे मैंने लिखा बेटा 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो अब देखिएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बेटा? माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, या एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 7, ओके। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से माइनस है, एक्स स्क्वायर से क्या लेना है बेटा? आपको x लेना है। x का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए तो 3 आ जाएगा और ये साइन कैसा है बेटा? प्लस का है तो प्लस ले लिया स्क्वायर में। अब 3 का स्क्वायर माइनस करना होगा तो माइनस करना है, -7 हो गया। इम्प्लाइज दैट अगर आप देखें इसे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 7 16, तो ये माइनस का 16 तो प्लस 16 हो जाएगा बिकॉज माइनस लगा हुआ है और माइनस ये x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको कंप्लीट स्क्वायर करना समझ में अच्छे से आ गया होगा कि किस टाइप से आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस के बारे में बात करें जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है। तरीका वही है, कंप्लीट स्क्वायर करना है बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को कंप्लीट स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से आपको x लेना है प्लस x का जो कॉफिशिएंट है 2 उसका हाफ कर दीजिए तो हाफ हो गया इसका स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस का 1 होगा प्लस का 2 हो जाएगा, मीन्स की वैल्यू होगी x प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया तो इसको हम अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो गया बेटा dx डिवाइड बाई इन रूट ऑफ क्या आ गया बेटा, x प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, अब x प्लस 1 को अगर आपने t एज्यूम कर लिया तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, dt आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है। इंप्लाइज दैट आप यहाँ पे dt लिख सकते हैं और डिवाइड बाई लिख सकते हैं इन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, ln t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ओके, और प्लस c हो जाएगा। ओके, नाउ रिप्लेसमेंट ln व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिख दिया, प्लस इन रूट ऑफ t की जगह क्या है, t की जगह x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 है बेटा, तो टी स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से आया था बेटा, टी स्क्वायर प्लस यहाँ से आया था, और ये वैल्यू कहाँ से आई थी, ये वैल्यू यहाँ से आई थी। ठीक है, तो हम इसको ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ओके, और प्लस का c हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो केवल क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन भी ध्यान से करेंगे तो इजीली हैंडल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की ना, क्वेश्चन नंबर 11 ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा बेटा, इंटीग्रेशन दिया हुआ बेटा dx डिवाइड बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, तो क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बाहर निकालना है, तो देखते हैं इसको साइड में कर लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 9 कॉमन, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 6/9 आएगा बेटा, 6/9 को क्या लिखेंगे, 2/3 x प्लस 5/9। ओके, 9 कॉमन, एक्स स्क्वायर से क्या आना चाहिए बेटा, x आना चाहिए, 2/3 का हाफ करते हैं तो हाफ करने का तरीका ये बेटा कि 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया करिए, तो 2 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके स्क्वायर को माइनस करना, तो माइनस का 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/9 और प्लस 5/9। ओके, सो वी गेट 9x प्लस 1/3 होल स्क्वायर एटा प्लस दिस वन 4/9। ओके, ना इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ना दिस वन dx डिवाइड बाई 9 बाहर हो चुका है, 9 को बाहर कर दिया और इसको हमने एज इट इज लिख दिया, x प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस, अब ये 4/9 है तो 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब x प्लस 1/3 को t आप एज्यूम कर लीजिए, तो ये क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में आपको याद होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या था, 1/a tan इनवर्स x बाई ए और प्लस c। ये आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर ये याद है तो आप इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, 1/9, ध्यान रखिएगा ये 1/9 है, और ये हो गया 1/a, व्हाट इज ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपने लिखा 2/3 tan इनवर्स x की जगह बेटा x की वैल्यू है x प्लस 1/3 अपॉन a की वैल्यू 2/3 बेटा प्लस c। नाउ आप कैलकुलेट दिस, 3 से कैंसिल करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 1 और 3 इसका एलसीएम कैंसिल आउट होगा तो डिवाइड बाई 2 और ना प्लस का c आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई इन रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर, नाउ 7 minus 6x minus x square, now taking coefficient of x square, तो minus common, x square plus 6x minus 7, okay, now minus common, now completing square बेटा, तो यहाँ से x आएगा, यहाँ से x का coefficient अगर देखें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का स्क्वायर, एंड 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस का 9 होगा एंड माइनस 7, नाउ हियर माइनस 16 और ये बाहर माइनस है तो बेटा माइनस का 16 प्लस का हो जाएगा और माइनस का x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो इस वैल्यू को हम यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो dx आएगा अपॉन अंडर रूट अंडर क्या आएगा बेटा 16 में 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि ये कंप्लीट x है, ठीक है ना। तो dx डिवाइड बाई रूट ऑफ a square minus x square is defined by sin inverse of x upon a plus c। तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर लीजिए, तो ये आएगा sin inverse of what is x, x की वैल्यू क्या बेटा x plus 3 है और डिवाइड बाय a क्या है, a की वैल्यू है 4 एंड प्लस c। सो दिस वन इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बेटा, सिंपल स्टेप्स में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। Now question number 13 is dx divide by in root of दिया गया है आपके पास x minus 1 and x minus 2। अब यहाँ ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका कोई इशू तो है। अब आपके पास सिंपल से क्या है x minus 1 है, x minus 2 है, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो x स्क्वायर आएगा माइनस 3x आएगा और प्लस 2 आएगा, ठीक है। अब कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए बेटा x का स्क्वायर तो x लेंगे, x का जो कॉफिशिएंट है वो 3 है तो 3 का हाफ कर दीजिए, साइन क्या बेटा माइनस का है तो माइनस कर दीजिए, स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर को क्या करना होता है माइनस करना होता है, तो माइनस करेंगे तो 9/4 आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3/2 स्क्वायर एंड 8 मीन्स माइनस 1/4 आ जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओके। तो नाउ दिस वन इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय इन रूट ऑफ x minus 3/2 स्क्वायर एंड माइनस 1/2 स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस वैल्यू को क्या कह सकते हैं हम लोग x बोलते हैं और ये वैल्यू क्या होती है बेटा a होती है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ln x प्लस इन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए हम देखते हैं इसे ln व्हाट इज x, x की वैल्यू है x माइनस 3/2 प्लस ln सॉरी प्लस इन रूट ऑफ ln नहीं है इन रूट ऑफ क्या है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये जो वैल्यू आई थी ये वैल्यू ये थी ना, अब ये वैल्यू यहाँ से आई थी और ये वैल्यू यहाँ से आई थी और ये वैल्यू वापस कहाँ थे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर लीजिए, बाद में कैलकुलेशन की टेंशन नहीं होती है, तो आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस का c तो होगा ही, ओके। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये आ कहाँ से रही है, वो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से आया यहाँ से आया और वापस इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो फिर आपको वापस कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो इससे आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज दिस वे। ना क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं ना। सेम टाइप के क्वेश्चन से बेटा dx अपॉन दिया गया है इन रूट ऑफ 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब फिर से कंप्लीट स्क्वायर, तो देखिए 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, तो क्या कॉमन लेना है बेटा, अब तो आपको पता चल गया है x स्क्वायर का ऑपोजिट माइनस कॉमन लेना है, तो ये आया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, ओके। नाउ माइनस ऑफ x स्क्वायर से आपको x लेना है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, साइन क्या बेटा माइनस है तो माइनस ले लिया तो माइनस का स्क्वायर हो गया। अब इसके स्क्वायर को माइनस कर दीजिए तो माइनस का 9/4 हो गया और यहाँ ऑलरेडी क्या है माइनस का 8 है, माइनस दिस वन x माइनस 3/2 स्क्वायर एंड अ माइनस 8 4 जा 32 माइनस का 9 माइनस 41 डिवाइड बाई 4, ओके। कहीं कोई समस्या नहीं, तो इस माइनस को वापस अंदर लेके जाएंगे क्योंकि रूट से माइनस बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए dx माइनस को हम अंदर ही माइनस कर लेते हैं रूट के अंदर। अब क्या हो गया तो माइनस अंदर गया तो क्या है 41/4,
तो 41/4 को लिखेंगे √41 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस दिस वन x माइनस 3/2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो सकता है बेटा, ये देखो ध्यान से देखना, a स्क्वायर है माइनस का x स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने बात की थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस वन साइन इनवर्स x बाई a यूज किया जाए ना, तो दिस वन इज अ साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। व्हाट इज x, x की वैल्यू है x माइनस 3/2 डिवाइड बाई a की वैल्यू है √41/2। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, तो साइन इनवर्स आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 3 डिवाइड बाई इन रूट ऑफ 41। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए हैं बेटा, वो सभी कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप की प्रैक्टिस हम लोग और भी कर लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रिमेनिंग है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ओके, नाउ तो स्टार्ट किया बेटा क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा आपके पास dx डिवाइड बाई इन रूट ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टाइप का दिखेगा कि भाई x माइनस ए है, x माइनस बी है, लेकिन अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का क्वेश्चन किया था। ठीक है, जैसे कि आपने अभी किया था ना क्वेश्चन, देखिए ध्यान से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जहाँ पर a है वहाँ पे 1 है, जहाँ पे b है वहाँ 2 है, तो सिंपल आप 1 2 लगा सकते हैं अगर डायरेक्ट देखना चाहें तो, अदरवाइज हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। ठीक, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा, आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया बेटा उसमें क्या दिया गया, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायर कैसे करना है, ये सब चीज़ें भी समझनी है। तो x मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस ए एक्स आएगा, माइनस बी एक्स आएगा, प्लस ए बी आ जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस देखेंगे तो ए प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा और प्लस ए बी आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ ए प्लस बी का हाफ करेंगे तो ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा, आपने इसका स्क्वायर कर दिया। ओके, अब इसके स्क्वायर को माइनस करना होता तो माइनस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ जाना चाहिए, और प्लस ए बी है आपके पास। ओके, अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर हो गया बेटा ये, और माइनस अगर देखा जाए तो ये 4 यहाँ जाएगा बेटा, तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 4ab डिवाइड बाई ए बी। अगर एल 4 ले लिया, एलसीएम ले लिया है तो 4 यहाँ जाएगा और माइनस बाहर लगा हुआ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये हो गया x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर एंड माइनस, इसको अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4ab है। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या बेटा 4 है। अब इसे अगर देखा जाए तो 2ab प्लस का है और माइनस का 4ab है, तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर एंड माइनस, ये देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। मीन्स हम यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं बेटा a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ रिप्लेस करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ यह है dx डिवाइड बाई क्या भाई, इन रूट ऑफ x माइनस a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। तो अब आपको इसका फॉर्मूला तो याद ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी एक्स अपॉन इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो एक्स की वैल्यू क्या बेटा, एक्स माइनस ए, तो हम इसका आंसर लिखेंगे बेटा एल एन लिखा, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, ओके, प्लस इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो वैल्यू आई थी वो यहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से, यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से, यहाँ ये वापस
वापस में ही आ गए। ठीक है ना, बात समझ में आती होगी। तो हम वापस कहाँ आ गए बेटा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसको ही लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट। तो यहाँ लिखा है बेटा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट आपका यहाँ पर। अब हमको काम करना है बेटा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, दैट इज कुछ इसी में क्वाड्रेटिक होगा बेटा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाता है। जैसे अब हम बात करेंगे टाइप, नेक्स्ट टाइप के बारे में, दैट इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो सकता है। अदरवाइज एक पैटर्न होता है बेटा ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सिंपल इन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी भी तरीका बिल्कुल वही होगा जैसा कि अभी तक हमने किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं और ये क्वेश्चन थोड़े से इसके पहले के क्वेश्चन के हिसाब से थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी मिलेगा, ऊपर क्या मिला बेटा, लीनियर इक्वेशन। क्या है, ऊपर लीनियर है और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक ना, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो जब भी ऐसा मिलता है तो जो न्यूमरेटर है आपके पास ए एक्स प्लस बी, इसको हम कन्वर्ट करते हैं p टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस क्यू। ठीक है, अगर आप ये तरीका ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको इस पैटर्न पे कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के बाद मिलेगा क्या मुझे, देखिएगा ध्यान से। एक्चुअली जो क्वेश्चन है आपके पास वो ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है ना, तो अगर आपने इसे ऐसा किया तो p और d बाई डी एक्स अब क्या है, डिनोमिनेटर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक ना, अब इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है ना, तो इसको t मान लेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। अगर आपने इसे t एज्यूम किया तो आपको न्यूमरेटर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो आता है वो p टाइम्स ln आता है बेटा, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस ये q टाइम्स है डी एक्स डिवाइड बाई, अगेन ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया और इसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है, और हम इसको डायरेक्ट भी बताएंगे कि आप इसको डायरेक्ट कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बेटा 16। इंटीग्रेशन दिया गया है 4x प्लस 1 अपॉन इन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि न्यूमरेटर भाई देखो यहाँ पे लीनियर है और डिनोमिनेटर कैसा है, क्वाड्रेटिक है, तो आपको न्यूमरेटर जो है 4x प्लस 1 को क्या लिखना है, a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एंड प्लस b लिख देते हैं। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, a टाइम्स 4x प्लस 1 और प्लस का b आ जाएगा। ठीक है ना, 4x प्लस 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं बेटा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 4a है, तो x का कोफिशिएंट क्या बेटा, कोफिशिएंट, क्योंकि आपको a भी निकालना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, इनको कंपेयर किया। ठीक है, कंपेयर किया तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 4। लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट क्या बेटा, 4 मल्टीप्लाई कीजिए तो 4ax हो गया, तो 4a आ गया। तो यहाँ से अगर देखें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट को कंपेयर कर दिया, कंपेयर द कांस्टेंट। कांस्टेंट लेफ्ट साइड में क्या है, 1 है। राइट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा यहाँ पर, a प्लस b, a प्लस b। a की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, तो 1 1 कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है ना, a भी आ गया आपके पास। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लगाएं, तो न्यूमरेटर में क्या आया, a टाइम्स 4x प्लस 1, a टाइम्स मतलब 4x प्लस 1 आ गया, a की वैल्यू 1 है
और प्लस बी की वैल्यू क्या बेटा 0 है, डिवाइड बाय देखा जाए तो इन रूट ऑफ 2x² प्लस 1 सॉरी प्लस x माइनस 3 है dx है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डिफरेंशिएशन है आपके न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो हम पूरे को क्या कर सकते हैं, t मान सकते हैं। तो क्या आ गया ये, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने 2x² प्लस x माइनस 3 को t मान लिया है तो बेटा क्या मिला आपको 4x प्लस 1 आपको न्यूमरेटर में मिल गया, dx इज इक्वल टू dt आ गया। ठीक है ना, तो ऊपर क्या आ गया dt आ गया और रूट में क्या आ गया t आ गया, और 1/√t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स √t और प्लस का c, तो ये हो गया 2 टाइम्स √t की जगह आपके पास आ गया 2x² प्लस x माइनस 3 एंड प्लस c। तो इस टाइप से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया था, कंपेयर करने में बहुत आसानी से इसके आंसर्स आ गए थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। देखो ये x प्लस 2 है डिवाइड बाय इन रूट ऑफ x² माइनस 1 है dx है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन में भी क्या है, क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर में लीनियर है, तो आप चाहें तो मैथड्स को यूज कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको मालूम है x² माइनस a² का फॉर्मूला है, होता है ना, x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है, तो 2 के साथ इसे सेपरेट कर देते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं, अलग टाइप से। इसे अगर आपने अलग अलग कर दिया dx हो गया प्लस का 2 टाइम्स 1 अपॉन इन रूट ऑफ क्या आ गया x² माइनस का 1 dx आ गया। ठीक है ना, अगर देखें तो डिनोमिनेटर को अगर आप t एज्यूम कर दे तो आपको x मिल जाएगा, क्योंकि x² माइनस 1 को अगर आपने t एज्यूम कर दिया तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा dt आ जाएगा, और x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ dt हो जाएगी ना। तो इसको अगर हम रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा बेटा हाफ dt डिवाइड बाय √t, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ये 2 टाइम्स इसका डायरेक्ट आंसर हो सकता है बेटा 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला ln x प्लस √x² माइनस a² की वैल्यू क्या है 1 है प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो ये आएगा 1/2 और ये होता है 2 टाइम्स √t और प्लस ये हो गया 2 टाइम्स ln x प्लस √x² माइनस का 1 प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और √t की वैल्यू रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो √t, तो व्हाट इज t, t की वैल्यू क्या थी बेटा x² माइनस 1, x² माइनस 1 प्लस 2 ln x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का मेथड नहीं लगाया है, इसको हम लोगों ने सेपरेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो अलग अलग आपको मेथड समझ में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 18, तो इंटीग्रेट 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस कैसे होगा। ठीक, देखिएगा ध्यान से कि हम लोगों ने क्या किया कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 को हमने क्या कर दिया t एज्यूम कर दिया। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट तो करना ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 6x आ गया और प्लस 2 आ गया और ये dx हो गया और इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है ना, ओके, तो हम क्या कर देते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सा माइनस करते हैं। 5x माइनस 2 क्वेश्चन में है, हम इसकी जगह क्या लिखते हैं 6x प्लस 2। ठीक है, और डिवाइड बाई एज इट इज रहेगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 और dx। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे 6x हो गया और यहाँ पे क्या है 5 है, तो 6 और 5 को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ देखिएगा 5 की रिक्वायरमेंट है और 6 को एलिमिनेट करना है, तो हमेशा क्या करना है ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जो कि वैल्यू को बैलेंस कर दे। तो देखिएगा 6 मल्टीप्लाई कैंसिल आउट 5x आ गया, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक्चुअली में एक्स्ट्रा आ गया आपके पास 5 2 10, 10/6 आ गया। 10/6 का मतलब हो गया माइनस का 5/3 आपको डिवाइड करना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया और माइनस का 2 आपके पास है। तो बैलेंसिंग समझ में आई, क्या करना था, इसकी रिप्लेसमेंट हमने 6x प्लस 2 से की
और यहाँ पे हमने एक ऐसा नंबर यूज़ किया जिससे कि वो मल्टीप्लाई करने से मुझे 5x मिल जाएगा। तो 5/6 मल्टीप्लाई किया तो 5 मिल गया। अब इसका मल्टीप्लाई एक्चुअली यहाँ भी होगा तो 5/3 आएगा एक्स्ट्रा, तो 5/3 को सब्सट्रैक्ट किया और माइनस का 2 ले लिया। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब इन नंबर्स को स्प्लिट कर देते हैं, ये a के साथ हो गया और ये b हो गया, ठीक है ना। तो इसको अगर हमने स्प्लिट किया यहाँ से तो क्या आ गया, 5/6 बाहर, ये हो गया 6x + 2 जो कि डिफरेंशिएशन है डिनोमिनेटर का, माइनस इसको किया जाए तो 3 × 6 -5 मतलब -11/3 है, और इंटीग्रेशन हो गया dx डिवाइड बाई 3x² + 2x + 1 का, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ बेटा देखिएगा, फर्स्ट पार्ट जो है बहुत आसान है क्योंकि इसका वो हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है, तो और ये न्यूमरेटर में आ गया है, तो dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, तो ये हो गया 5/6 dt डिवाइड बाई t। बताया था मैंने कि लॉग का फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, लॉग का फॉर्मूला बन जाता है, -11/3। अब ये जो पार्ट है ये आपका फिर से वही क्वाड्रेटिक के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होगा। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाला बेटा, तो यहाँ से क्या आ गया, dx डिवाइड बाई x² + 2/3x + 1/3, ठीक है। अब इसे कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, ओके। इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 5/6 1/t का क्या होता है ln t, और t क्या है एक्चुअल में 3x² + 2x + 1, हमने इसे डायरेक्ट यूज़ किया बेटा तो टेंशन नहीं लेने का, 11/9 हो गया। ये हो गया dx डिवाइड बाई, इसका स्क्वायर करना है बेटा, x² से आपको x लेना है, 2/3 का कोएफिशिएंट बेटा 1/3 हो जाएगा, हाफ स्क्वायर, माइनस का क्या करना है, इसके स्क्वायर को माइनस करना है, तो माइनस का 1/9 + 1/3। सेम पैटर्न चल रहा है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे है जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। यहाँ पे आ गया ये 5/6 ln 3x² + 2x + 1 -11/9 इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई x + 1/3 स्क्वायर, एंड इसे कंप्लीट किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 -1 2/9 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2/9, और 2/9 को लिखेंगे 2/3 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बेटा, हमने क्या किया है, इसको लिखा है 1/3 -1/9 का मतलब हो गया 2/9, और 2/9 को लिख दिया है √2/3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें कहीं कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। अब ये x² + a² का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो गया 5/6 ln 3x² + का 2x + 1 -11/9, और x² + a² का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए आपको। x² + a² क्या होता है बेटा, 1/a, a की वैल्यू क्या है √2/3 tan इनवर्स x/a, x कितना है, x की वैल्यू होगी 1/x + 1/3 डिवाइड बाई √2/3 + c। अब इसको थोड़ा सा आपको अरेंज कर देना चाहिए क्योंकि लास्ट में आंसर मैच होना चाहिए ना। तो ये हो गया 5/6 ln 3x² + का 2x + 1 -11/3 से कट जाएगा, तो ये होगा 3√2 tan इनवर्स, और इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा 3x + 1/√2 + c। तो इस टाइप से आप इसको क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं तो उसको लेके टेंशन नहीं लेना है आपको, लेकिन क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है। एक पैटर्न फॉलो होता है जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है, ओके बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो चुका है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, तो आप अगर कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन दिया गया है 6x + 7 डिवाइड बाई इन रूट ऑफ x - 5 इंटू x - 4। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मल्टीप्लाई में दे देते हैं, तो आप क्या कर लीजिएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लिया करिएगा, ये प्रोडक्ट में दिया हुआ ना तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो पहला काम तो ये है कि हमने इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x + 7 हो गया डिवाइड बाई हो गया इन रूट ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x² आएगा, माइनस -5x है -4x मतलब -9x + 20, ठीक है, dx, ओके। अब x² - 9x + 20 को आप t एज्यूम कर दीजिए, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x - का 9 आ जाएगा, dx = dt हो गया, ठीक।
मैंने कहा था कि इसको ही आप सब्स्टिट्यूट कर दिया करिए। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया बेटा, 2x माइनस 9 आ चुका है, डिवाइड बाय रूट के अंदर क्या आ गया बेटा, रूट के अंदर आपके पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग का है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तो 2x है, यहाँ पे कितना बेटा 6x है, तो क्या करना चाहिए आपको 3 मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। आपने 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया 6x आ गया, लेकिन आपको प्लस 7 चाहिए। यहाँ पे कितना आया माइनस का 27 आ गया, तो माइनस 27 को बैलेंस करने के लिए प्लस 27 और प्लस 7 तो ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है। अब हम दोनों को सेपरेट करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट को अलग कीजिए, ये होगा 3 टाइम्स, ये होगा 2x माइनस 9 डिवाइड बाई इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, और प्लस ये हो गया 34 dx डिवाइड बाई इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ओके, अब इस पार्ट को तो बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है dt है, इसकी वैल्यू क्या है dt है। तो ऊपर को हमने लिख दिया dt और नीचे को लिख दिया रूट टी, ठीक है, प्लस 34। अब इस टाइप के पार्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है इसी वीडियो में। तो अब क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो देखिएगा ध्यान से dx अपॉन इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से आपको क्या लेना है बेटा x लेना है, 9 का हाफ करेंगे तो माइनस का 9/2 आ जाएगा, स्क्वायर हो गया, और यहाँ से माइनस इसका स्क्वायर माइनस करते हैं तो माइनस का 81/4 और प्लस का 20 हो गया। ओके, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो 3 टाइम्स 2 रूट टी आता है और प्लस ये 34 है, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई इन रूट ऑफ x माइनस 9/2 स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे तो 80 हो जाएगा, 80 माइनस 81 तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस 1/4 मतलब माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है। ये हो गया बेटा 6 रूट टी, अब टी क्या था, टी तो आपका ये था, तो रूट टी, टी की वजह रिप्लेस कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। सबसे बड़ा काम होता है बेटा इसका फॉर्मूला आपको याद रहे तो सारे क्वेश्चंस इजीली हैंडल हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए ln, व्हाट इज एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है x माइनस 9/2 प्लस इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये मैंने पहले ही बताया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये वैल्यू आपकी आती है यहाँ से है और ये वैल्यू आती है यहाँ से, तो इसी वैल्यू को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस 6, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको उसको टैकल कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया बेटा। ना क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन इन रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो वापस फिर से वही बैलेंसिंग वाला केस करना होगा, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो कितना आएगा बेटा यहाँ से ध्यान से देखिएगा 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो इसके लिए क्या रिप्लेस करना है, इसे रिप्लेस कर देना है, तो रिप्लेस कीजिए 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट में क्या आया बेटा वही 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए प्लस माइनस का केस करते हैं, यहाँ पे x है यहाँ पे माइनस का 2 है, तो माइनस 1/2 कर ले तो काम बन जाएगा, यस काम बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, x आ जाएगा। ये माइनस का देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 करने से आपको चाहिए प्लस का 2, तो क्या करें प्लस 4 कर देते, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। अब इनको स्प्लिट कर देते हैं, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x डिवाइड बाई इन रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई इन रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया dx अपॉन इन रूट क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक को क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो बहुत आसान हो गया, माइनस का 1/2, ऊपर क्या बेटा ऊपर की वैल्यू को हम dt लिख सकते हैं और नीचे को क्या लिखेंगे रूट t लिख दिए, प्लस का 4 टाइम्स dx। अब कंप्लीट स्क्वायर करना बेटा, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कंप्लीट स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x आ गया, ठीक है। माइनस 1/2 इसका इंटीग्रेशन बेटा 2 रूट टी होता है और प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई इन रूट ऑफ माइनस, यहाँ देखिए
ये होगा x माइनस टू होल स्क्वायर, होगा ना बेटा, x माइनस टू का होल स्क्वायर, और माइनस के क्या करना होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो मतलब 4 करना होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास माइनस रूट टी और प्लस 4 टाइम्स क्या आ गया, dx अपॉन इन रूट ऑफ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ए इसका माइनस एक्स का क्या होता है, याद होना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है साइन इनवर्स x बाय ए होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, तो माइनस का रूट टी की वैल्यू क्या होता है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 4 इसका हो गया साइन इनवर्स x बाई एक्स की वैल्यू x माइनस टू अपॉन ए की वैल्यू 2 और प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीटेड। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द क्वेश्चन 21, सेम टाइप का क्वेश्चन, x प्लस टू अपॉन इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx दिया गया है, ठीक है। तो फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t मान लीजिए, तो क्या आएगा 2x प्लस का 2 आ जाएगा, और dx इज इक्वल टू आ गया आपके पास dt। तो इसकी रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगी बेटा, 2x प्लस 2 से हो जाएगी, तो रिप्लेस कीजिए 2x प्लस 2, ठीक है ना। क्या आ गया 2x प्लस 2 आ गया, और डिवाइड बाय क्या आ गया इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx हो गया। अब बैलेंसिंग, तो यहाँ से क्या करना चाहिए 1/2 लेना चाहिए और प्लस का 1 कर देना चाहिए, तो काम बन जाएगा अपना 2 से 2 कैंसिल x हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अलग कर देते हैं, तो 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 हो गया, डिवाइड बाय इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ गया dx, और प्लस ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx हो गया, ठीक है। अब नोमिनेटर पार्ट को क्या करना होता है 2x dx इक्वल टू dt, तो ये हो गया हाफ dt डिवाइड बाई रूट टी, और प्लस इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फिर से वही काम, एक्स स्क्वायर से आपको x लेना है, 2x का ऑफिशियल क्या बेटा 2 का हाफ कीजिए तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया, -1 प्लस का 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। 1/2 हो गया, 1 अपॉन रूट टी है तो 2 रूट टी हो गया, और प्लस का dx अपॉन इन रूट ऑफ ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस ये 2 है बेटा, तो 2 को क्या लिखेंगे √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, और रूट टी की जगह क्या लिखेंगे, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा x है और ये a स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है ln x प्लस इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वैल्यू आई थी यहाँ से और ये वैल्यू आई थी यहाँ से, तो इसी को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 22। ना क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो अभी भी तरीका सेम है, आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है t एज्यूम करना है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू टी, तो कितना है बेटा 2x माइनस का 2 आ गया, और dx इज इक्वल टू आ गया dt, ठीक है। चलिए तो अरेंजमेंट, नोमिनेटर की जगह क्या लिखना है, नोमिनेटर की जगह आपको लिखना है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 लिख दिया। एक्चुअल में है क्या यहाँ पर x है, तो x है तो हाफ करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आ गया बेटा -1, तो आपको क्या करना पड़ेगा -1 प्लस 4 मतलब 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx हो गया, ओके ना। अब क्या करें स्प्लिट कर दें, 1/2 हो गया, ये 2x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, और प्लस 4 टाइम्स dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो dt हो गया 1/2, ये हो गया dt अपॉन में t हो गया, और प्लस 4 टाइम्स। अब यहाँ के क्वेश्चन के लिए क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये हो गया dx डिवाइड बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए x का x हो गया, x का जो कोफिशिएंट उसका हाफ ले लिया,
साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस ले लिया, और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस, और -5 हो गया। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया ln t, और प्लस का 4 टाइम्स अगर देखें यहाँ पे तो dx अपॉन में ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, -6 हो जाएगा, -6 को √6 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 ln व्हाट इज t, t की वैल्यू है आपके पास x² - 2x - 5 प्लस 4 टाइम्स। ध्यान से देखिए बेटा, x² - a² है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/x² - a² dx इज इक्वल टू होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है, तो वही यूज करेंगे 1/2a, ठीक है ना, ln x की जगह क्या है, x माइनस 1 है, और माइनस a √6 अपॉन x की जगह x माइनस 1 और प्लस a मतलब √6 और प्लस c। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा 1/2 ln x² - 2x - 5 प्लस ये हो गया 2/√6 हो गया ln x माइनस 1 माइनस √6 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस √6 एंड प्लस c। तो इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की ना, क्वेश्चन नंबर 23 ना, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 23। तो फिर से उसी पैटर्न पे ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ, दिया गया बेटा 5x + 3 डिवाइड बाई इन रूट ऑफ x² + 4x + 10 dx। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें कहीं कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। चलिए, तो क्या करना बेटा, x² + 4x + 10 को t मान लिया। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किया तो 2x + 4 dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। चलिए, तो रिप्लेसमेंट 5x + 3 की जगह 2x + 4 लिख दिया। ठीक है ना, अब डिवाइड बाय तो वही है, √x² + 4x + 10 dx। बैलेंसिंग करेंगे, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करें 5/2 कर देते हैं, तो 5x हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, 10 और हमें चाहिए क्या 3, तो माइनस का 7 कर देते हैं, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 डिवाइड बाई x² + 4x + 10 dx माइनस 7 को अलग कर लिया है, तो dx डिवाइड बाई अंडर रूट में क्या आ गया बेटा, x² + 4x + 10 आ गया। ठीक है, अब चलिए इस पूरे न्यूमरेटर की जगह क्या लिख सकते हैं, dt, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है dt है ना, तो ये हो गया 5/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई √t -7। इसे कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ता है, तो कंप्लीट स्क्वायर कीजिए, तो dx डिवाइड बाई इन रूट ऑफ x² से आपको x मिलेगा, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, मतलब +4 का हाफ 2 स्क्वायर, माइनस क्या करना होगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया 5/2 टाइम्स 1/√t को इंटीग्रेट करेंगे तो 2√t आ जाता है, -7 टाइम्स, ये हो गया dx डिवाइड बाई इन रूट ऑफ x + 2 होल स्क्वायर माइनस +6 आएगा, +6 मतलब √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 5 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल, √t, तो रूट एट t इज इक्वल टू x² + 4x + 10, क्लियर, -7। अब देखिएगा बेटा, ये √x², ये पूरा x है, और a² x² + a² है, तो √x² + a² का फॉर्मूला होता है ln x, तो व्हाट इज x, x + 2 √x² + a², तो यहाँ x² + a² आना चाहिए, तो ये वैल्यू यहाँ से आई है, ये वैल्यू यहाँ से आई है, और ये वैल्यू कहाँ से आई है, यहाँ से, तो इसको लिख लेते हैं, तो x² + 4x + 10 लिख दिया। ठीक है, और प्लस c, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 23। तो अब यहाँ पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, दैट इज 24 एंड 25, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, दैट इज dx डिवाइड बाई x² + 2x + 2। तो इसको हम लोग बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ देखिए
एक्स स्क्वायर है तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वन आ जाएगा, चलेगा ना। और इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स प्लस वन आएगा और ए की वैल्यू क्या बेटा वन, तो प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत यहाँ पे तो नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं बेटा, दैट इज dx डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही कॉन्सेप्ट है, तो देखिएगा dx डिवाइड बाई रूट के अंदर जो कॉफिशिएंट है ये माइनस का 4 है, तो माइनस 4 बाहर बेटा, यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 9/4x आ गया, ठीक है ना। इस बात को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, dx अपॉन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माइनस का 4 है, ये इसको देखते हैं जरा सा, एक्स स्क्वायर से x आ जाएगा माइनस इसका हाफ करेंगे तो 9/8 आ जाएगा, ठीक है ना। 9/8 का स्क्वायर हो गया, 9/8 का स्क्वायर हो गया। अब इसके स्क्वायर को माइनस करना होता तो माइनस का 81 या 9/8 के स्क्वायर को माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट, समझ बात आ गई होगी। एक्स स्क्वायर से आपको एक्स मिला, इसका हाफ क्या 9/8, साइन क्या था माइनस का, ठीक है ना, और इसके स्क्वायर को माइनस कर दिया। अब इस माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो dx हो गया। ध्यान से देखिएगा, हम 4 को बाहर ले सकते थे तो 1/2 कर सकते थे, माइनस को भेज दीजिए अंदर। माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 9/8 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का। अब ये क्या फॉर्मूला होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा साइन इनवर्स, तो 1/2 तो बाहर है, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखेंगे बेटा, एक्स माइनस 9/8 डिवाइड बाई 9/8, मतलब एक्स बाई ए होता है ना, प्लस सी। अब इसे आप अरेंजमेंट कर दीजिए तो साइन इनवर्स आ गया, ये हो गया 8x माइनस 9 डिवाइड बाई 9 हो गया और प्लस का सी। तो ये जो आंसर आ जाएगा बेटा 8x माइनस 9/9 और हाफ लगाओ तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से इसका भी ऑप्शन आपको बी मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया था कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।